हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं अरुण चौधरी और आप देख रहे हैं एसी स्टडी पॉइंट। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 6 साइंस की चैप्टर नंबर 11 लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस की एक नई टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके पहले वाली क्लास में हमने शैडोज के बारे में डिस्कस किया था और आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ने से पहले हमें रिफ्लेक्शन क्या है ये पता करना पड़ेगा, इसे जानना बहुत जरूरी है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे एक टेनिस बॉल है, जब उसे हम थ्रो करते हैं वॉल के ऊपर तो क्या होती है, वो बाउंस बैक हो जाती है, रिटर्न हो जाती है। इसी तरह से अगर कोई लाइट है, लाइट किसी सरफेस के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिर रही है तो वहां से भी लाइट रिटर्न बैक हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अगर हम इसे डिफाइन करना चाहे तो हम कैसे लिखेंगे? कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो आप क्या कहोगे? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द लाइट रेज व्हिच फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब ये एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में कि लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है तो वो वापस से बैक हो जाती है। इस फेनोमेना को, इस प्रॉपर्टी ऑफ जो लाइट की इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। ये देखिए एक ऑब्जेक्ट है जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होगा और यहां पर लाइट फॉल हो रहा है। ठीक है, यहां से देखिए लाइट फॉल्स ऑन मिरर, ये लाइट यहां पर फॉल्स हो रहा है। यहां से फिर टकराने के बाद ये बाउंस बैक हो जा रहा है, रिटर्न हो जा रहा है। जिस तरह से आपकी बॉल जो होती है, टेनिस बॉल, दीवार में जब आप फेंकते हो तो दीवार में टकराने के बाद वापस आ जाता है। इसी तरह से लाइट भी जब दीवार पे या कोई मिरर पे, कहीं भी ऑब्जेक्ट पे अगर फॉल होती है तो वापस आ जाती है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर बताया गया है AO जो है, ये लाइट देखिए फॉल हो रही है और वो वापस OB बन के वापस आ जा रही है। क्लियर है? और इसके पीछे की मिरर की बात की है, मिरर में ही सबसे ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, तो इसके पीछे की बात बताई गई है, सिल्वर कोटिंग ऑन द बैक ऑफ द मिरर रिफ्लेक्ट्स द लाइट। अगर ये पूरा प्लेन मिरर जो होता है जिसमें आर पार हम देख सकते हैं तो लाइट रिफ्लेक्शन आपको पता नहीं चलता, लेकिन इसके पीछे तरफ सिल्वर की कोटिंग कर दी गई है जिसके वजह से लाइट पूरी तरह से, जितने लाइट गिर रही है ऑलमोस्ट ऑल लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है। तो यह हो गई रिफ्लेक्शन की बातें। आगे आप देखते हैं, यहां पर एक चीज बताया गया है कि द ऑब्जेक्ट हैविंग पॉलिश्ड शाइनिंग सरफेस रिफ्लेक्ट मोर लाइट देन ऑब्जेक्ट हैविंग अनपॉलिश्ड और डल सरफेस। यहां पर बताया गया है कि जो ऑब्जेक्ट पॉलिश्ड होती है, शाइनी होती है, स्मूथ होती है, ऐसे ऑब्जेक्ट लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और किसके मुकाबले जो अनपॉलिश्ड या रफ सरफेस होती है। तो इसलिए यहां पर मिरर का एग्जांपल दिया गया है। मिरर जो है पॉलिश्ड है और शाइनी ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यहां पर एग्जांपल के तौर पे बताया गया है, देखिए शाइनी सिल्वरी मिरर रिफ्लेक्ट्स बैक ऑलमोस्ट ऑल द लाइट व्हिच फॉल्स ऑन इट। तो ये जो शाइनिंग या सिल्वरी मिरर है, ऑर्डिनरी मिरर जो हम लुकिंग ग्लास में इस्तेमाल करते हैं, वो लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करती है। किसके मुकाबले? अदर, जैसे कि टेबल हो गए, चेयर हो गए, जिसकी कि डल सरफेस है, ये लाइट को बहुत कम रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, और एक बात बताई गई है, एंड ब्लैक सरफेस रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट नो लाइट। अगर ब्लैक सरफेस की बात करें तो ये लाइट को बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है। तो यहां पर हमें तीन चीजों का पता चला कि जो शाइनी ऑब्जेक्ट होती है, शाइनी सिल्वरी जो ऑब्जेक्ट होती है जिसकी सरफेस पूरा स्मूथ होती है, पॉलिश्ड होती है, ऐसे सरफेस में अगर लाइट फॉल करती है तो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाती है। और वही बात करें अगर रफ सरफेस की, तो रफ सरफेस में लाइट पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती है। और अगर हम ब्लैक सरफेस की बात करें तो ब्लैक सरफेस में बिल्कुल भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। तो ये तीन चीजों का हमें यहां पर पता चला। आगे हम देखते हैं, एक चीज और टर्म की बात की गई है यहां पर, रे की बात। तो ये रे होती क्या है ये हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहां पर बात की गई है रे की। तो रे होती क्या है? ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए रे। जो बीम ऑफ लाइट है, पतली बीम की लाइट, देखिए ये जो है ना, ये होती है हमारी रे। ये क्या होती है? रे। इस तरह से। अच्छा, आगे बात की गई है, देखिए
यहां पर देखते हैं, सिंस द लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, सो इन आवर डायग्राम वी विल रिप्रेजेंट ए रे ऑफ लाइट बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ऑन इट। तो हम रे को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक लाइन लगाएंगे और उसमें एक एरो हेड डाल देंगे। सो एक बार और समझिए, यहां पर रे जो है, हम रे को अगर डिफाइन करें तो ए नैरो बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए रे। एक नैरो बीम, लाइट की जो एक नैरो बीम है, इसे हम रे कहते हैं। ठीक है, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसे रिप्रेजेंट करने का तरीका भी बताया गया है। एक स्ट्रेट लाइन डालेंगे और उसमें एक एरो हेड डालेंगे, तो ये हो जाएगी हमारी रे। तो इस तरह से हम रे को, जब भी हम इस चैप्टर में या आगे बात करें रे की, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे और ये कहलाएगी हमारी एक बीम ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहां पर उसी बात को बताया गया है कि वी विल रिप्रेजेंट ए रे ऑफ लाइट बाय स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ऑन इट। तो ये स्ट्रेट लाइन, एरो हेड ऑन इट, तो मैथ्स में भी आप पढ़े हो रे के बारे में। अच्छा, इसके बाद और क्या बताई गई है, द डायरेक्शन ऑफ दिस एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ द लाइट ट्रेवलिंग एट ए टाइम। तो ये जिस तरह से जिधर इसकी हेड होती है, पता चलता है इस डायग्राम से कि इसी तरफ से लाइट यहां पर जा रही है, इसकी ओर जो एरो हेड है इस तरफ लाइट जा रही है, ये रे ये बताता है। और एक चीज बताई गई है यहां पर कि जो यहां पर देखिए, ये है ना, ये आपकी इंसिडेंट रे है। जो लाइट आपकी मिरर के ऊपर या पॉलिश सरफेस के ऊपर टकराती है, वो लाइट हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और जो वापस बैक आ जाती है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। एक बार और समझिए, यहां पर देखिए इसी बात को बताया गया है, द नैरो बीम ऑफ लाइट बिफोर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्शन होने से पहले जो नैरो लाइट जा रही है, ये हम कहते हैं इंसिडेंट रे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर टकराने के बाद जो वापस आ जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो दो बात यहां पर फिर से हमें पता चला कि जो लाइट यहां पर मिरर में टकराने से पहले जो आती है बीम ऑफ लाइट, उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं, और टकराने के बाद कोई सरफेस में वापस जब बैक हो जाती है तो उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो ये बात यहां पर हो गई। अच्छा, आगे बात करते हैं मिरर की। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो मिरर की बात हम जरूर कहते हैं, क्योंकि यही मिरर है जो रिफ्लेक्शन पूरी तरह से करता है जब इसके ऊपर लाइट गिरती है। तो यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले मिरर होता क्या है। एन ऑब्जेक्ट व्हिच रिफ्लेक्ट्स लाइट वेल इज कॉल्ड ए मिरर। एक ऐसी चीज है जो लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट कर दे, उसे हम कहते हैं मिरर। और यहां पर एक और चीज बात बताई गई है कि शाइनी सरफेस रिड्यूस द ऑब्जर्प्शन ऑफ लाइट एंड कॉज द मैक्सिमम रिफ्लेक्शन। कोई भी शाइनी, हमने इसके बारे में डिस्कस तो कर ही लिया है कि कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन करता है, रफ सरफेस उससे आधी करती है, और उसके बाद जो ब्लैक सरफेस है वो बिल्कुल भी रिफ्लेक्शन नहीं शो करती है। तो ये चीजों को हमने पढ़ लिया ऑलरेडी। यहां पर एक एग्जांपल के माध्यम से बताया गया है कि पॉलिश्ड एंड शाइनी मेटल ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट द लाइट वेल। सबसे अच्छी तरह से लाइट अगर रिफ्लेक्ट किसी चीज में होती है तो वो होती है पॉलिश सरफेस या शाइनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसकी एग्जांपल बताई गई है सिल्वर मेटल की, ये पूरी तरह से लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। तो हम कह सकते हैं कि सिल्वर मेटल इज यूज्ड टू मेक द ग्लास मिरर व्हिच वी यूज इन आवर डेली लाइफ। तो हम देखेंगे यहां पर कि जो सिल्वर मेटल है, इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्लास मिरर में, जो हम हर दिन यूज करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं, जैसे कि लुकिंग ग्लास है, ये लुकिंग ग्लास को भी हम मिरर कह सकते हैं। हमारे आसपास में जो लुकिंग ग्लास दिखती है उसे हम मिरर कह सकते हैं। ठीक है, जिसको कि हम ड्रेसिंग टेबल में या बाथरूम में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सभी चीजें, ये जो ग्लास है, लुकिंग ग्लास है, ये लाइट को पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करते हैं। और एक चीज की बात यहां पर की गई है, ए प्लेन मिरर इज ए थीन फ्लैट एंड स्मूथ शीट ऑफ ग्लास हैविंग ए शाइनी कोटिंग ऑफ सिल्वर मेटल ऑन इट्स बैक। तो हम यहां पर जब जैसे मिरर की बात कर रहे थे और हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर एक्चुअली क्या होती है, एक ऐसा मिरर पतली, थीन और फ्लैट होती है, जिसमें की सरफेस जो होती है पूरा स्मूथ होती है। ठीक है, उसके पीछे तरफ आपकी सिल्वरी मेटल का कोटेड रहता है, तो वो हम कहते हैं प्लेन मिरर, जो हम घरों में भी इस्तेमाल उसको करते हैं। दिस सिल्वर कोटिंग इज प्रोटेक्टेड बाय ए लेयर ऑफ रेड पेंट। ए प्लेन मिरर इज शोन इन फिगर 16. वहां पर देखिए बताया गया आपको प्लेन मिरर को। तो हम जब भी प्लेन मिरर की बात करते हैं तो घर में जो इस्तेमाल करते हैं लुकिंग ग्लास, उसको भी हम
कंसीडर करते हैं। तो ये प्लेन मिरर है, इसकी फ्रंट साइड देखिए, फ्रंट साइड ऑफ द प्लेन मिरर, ये फ्रंट साइड है। इसकी बैक साइड देखिए, बैक साइड ऑफ द प्लेन मिरर, वो कैसा है आपका, सिल्वर कोटिंग की गई है ग्लास शीट में ना, और उसमें रेड पेंट किया गया, तभी जाके लाइट इसमें टकराती है और वापस आ जाती है। अगर इसके पीछे ये वाली जो कोटिंग अगर ना हो तो हम इसमें अपनी इमेज भी हम नहीं देख पाएंगे। ठीक है, प्लेन में जैसे कि विंडो वगैरह की हो जाती है, जो प्लेन मिरर है बैक साइड में कुछ भी कोटिंग नहीं होती, तो हम उसे अच्छे तरह से अपने फेस को नहीं देख पाएंगे। जब भी हम इस चीज को सब्जेक्ट में पढ़ेंगे या फिजिक्स में पढ़ेंगे तो इस तरह की प्लेन मिरर हम बना के नहीं दिखाएंगे, उसकी जब डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम तो इस तरह की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगी आपकी एम और एम डैश, ये हो जाएगी आपकी सरफेस प्लेन मिरर की। देखिए आपकी प्लेन मिरर फ्रंट साइड और बैक साइड जो है कोटेड जो होती है, सिल्वरी कोटेड, इसे हम इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी डायग्राम प्लेन मिरर के ऊपर। उसके बाद आगे हम बात कर देखिए, ए प्लेन मिरर टेक्स प्लेस एट, यहां पर बताया कि द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट इज इन ए प्लेन मिरर takes place at the silver surface inside it. The reflection of the light in a plane mirror takes place at the silvery surface. इसके पीछे जो सिल्वरी सरफेस होता है उसके वजह से वो रिफ्लेक्शन होता है। तो ये चीज को हमने दिखा दिया कि ये होते हैं प्लेन मिरर, और इसके फ्रंट व्यू, फ्रंट साइड में देखिए इस तरह की आपकी स्ट्रेट लाइन से बताया गया है, और ये जो स्लैश टाइप का लाइन है ये आपका कोटेड लाइन साइड है, मतलब ये बैक साइड है, ये आपको बताया गया है। आगे देख लेते हैं, यहां पर और एक चीज बताया गया इन डायग्राम। यहां पर देखिए डायग्राम की अगर बात करें तो इन डायग्राम वी रिप्रेजेंट ए प्लेन मिरर बाय ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन हैविंग द लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस ऑन वन साइड। देखिए डायग्राम में वी रिप्रेजेंट द प्लेन मिरर बाय ड्रॉइंग ए स्ट्रेट लाइन, यहां पर देखिए स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ किया और इसके एक स्ट्रेट एंड हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट ऑब्लिक लाइंस। तो ये लाइन जो है ऑब्लिक लाइंस, ये सब बैक साइड को बताता है। ठीक है, तो इसके बारे में हमने देख लिया कि किस तरह से डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखते हैं और एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर ही लेते हैं। देखिए हाउ द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम ए मिरर डिफर फ्रॉम द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट। तो यहां पर हमने एक चीज देखा कि जो लाइट है वो मिरर में सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। तो यहां पर इसी चीज को हम कंपेयर करेंगे कि रिफ्लेक्शन लाइट फ्रॉम ए मिरर, मिरर में जो लाइट गिरती है उसकी रिफ्लेक्शन और अदर ऑब्जेक्ट में जो लाइट गिरती है उनकी रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखिए जैसे कि एक पेपर का एग्जांपल लिया गया है, यहां पर जब लाइट गिरती है तो रिफ्लेक्शन सिर्फ एक ही पॉइंट में नहीं होती, एक ही एंगल में नहीं होती, यहां पर अलग अलग एंगल में हो रही है। जब भी लाइट गिर रही है तो ये देखिए अलग अलग एंगल में हो रही है। एक यहां पर ये लाइट गई, वापस जब आ रही तो यहां पर भी आ रही है वापस, यहां भी आ रही है वापस, यहां से भी आ रही है, यहां पे। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं? इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और यहां पर देखिए जब मिरर की बात की गई, यहां पर कंपेयर हम क्या कर रहे हैं, मिरर के ऊपर जो लाइट गिर रही है उसकी रिफ्लेक्शन के बारे में, और कोई अदर ऑब्जेक्ट के ऊपर जब लाइट गिर रही है उनकी रिफ्लेक्शन के बारे में। तो यहां पर जब मिरर में जब लाइट गिर रही है तो सिर्फ एक ही एंगल में, एक ही पॉइंट से रिफ्लेक्शन होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि मिरर सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर होता है लाइट का। तो दो चीजों का यहां पर पता चला हमें, जो रफ सरफेस होती है या अदर सरफेस होती है मिरर के अलावा, वहां पर लाइट जब रिफ्लेक्शन होती है तो अलग अलग एंगल्स में होती है, एक एंगल्स में नहीं होती है। इसे हम कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और जब लाइट किसी सरफेस मिरर पर गिरती है तो वहां पर वो एक ही एंगल में रिफ्लेक्शन होती है, जिसे हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये दो चीजों का यहां पर हमें पता चला। और एक चीज की बात यहां पर बताया गया है, देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैन फॉर्म एन इमेज। तो हमने दो चीजों का बात किया यहां पर, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। जैसे कि पेपर का एग्जांपल में हमने देखे कि इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा था, और मिरर में हम रेगुलर रिफ्लेक्शन की एग्जांपल में हम मिरर की बात किए। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फॉर्म एन इमेज। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होती है वो इमेज भी फॉर्म कर सकती है। ये चीजों का एक चीज हम अभी देखेंगे। द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्मूथ सरफेस of a plane mirror produce an image of our face when we look into the mirror। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ही वजह है जिसके वजह से हम जब लुकिंग ग्लास पे, मिरर पे अपना चेहरा देखते हैं तो हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो प्लेन सरफेस होती है
और ग्लास और उसके पीछे सिल्वर कोटिंग होती है और वो रिफ्लेक्ट जब लाइट को करती है तभी हम अपना इमेज देख पाते हैं। तो यहां पर बताई गई कैंडल से देखिए, ये एक मिरर है, टेबल के ऊपर मिरर रखा हुआ है, इसके सामने एक कैंडल जलाया हुआ है। तो ये प्लेन मिरर है, ये कैसा रिफ्लेक्शन करेगा, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा, क्योंकि लाइट जो है वहां पर जब टकराएगी तो एक ही पॉइंट से एक ही एंगल से वापस आएगी, जिसके वजह से इसकी इमेज यहां पर हम देख पा रहे हैं। तो इससे ये पता चला कि जो रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें होती है ऑब्जेक्ट, वो इमेज भी फॉर्म कर सकता है। तो यहां पर बताया गया द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय द स्मूथ सरफेस of a plane mirror produce an image of our face when we look into it। यहां पर और बात की गई, some of the common objects having very smooth surface are mirror, polished metal object एंड स्टील वाटर सरफेस। तो इसके जो मिरर की और एग्जांपल बताई गई है कि और भी जो पॉलिश सरफेस होती है, जैसे कि मिरर हो गए, आपकी पॉलिश मेटल, कोई पॉलिश मेटल होती है जो शाइनी चमकीला, वहां पर भी हम अपनी फेस को देख पाते हैं। अगर देखिए स्टील वाटर, तालाब में या कहीं पर अगर पानी जमा हुआ है जो हिल नहीं रहा, उसमें पानी में भी हम अपना चेहरा देखते हैं। तो वो जो तालाब की पानी होती है, मिरर होती है, पॉलिश मेटल, ये भी एक एक रेगुलर रिफ्लेक्शन कराने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर हमसे कोई अगर पूछे कि व्हाट आर द अदर एग्जांपल्स इन विच द रेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन सी द रेगुलर रिफ्लेक्शन, तो उसकी एग्जांपल आप बात कर सकते हैं स्मूथ सरफेस ऑफ मिरर, पॉलिश्ड मेटल ऑब्जेक्ट और स्टील वाटर सरफेस। ये सभी हो जाती है रेगुलर सरफेस क्या आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन कराने वाली ऑब्जेक्ट के एग्जांपल। तो यहां पर बताया गया है इसी चीज को कि हम कैसे यहाँ पे नीचे मैंने जो आपको बता दिया इस कैंडल के बारे में, उसी चीज को यहाँ पर आप डिस्कस किया गया। तो आप जैसे स्टील वाटर की बात हम कर रहे थे, तो वहां पर कोई तालाब है या कहीं पर पड़ा हुआ है, कोई पानी जमा हुआ है, तो वहां पर देखेंगे आसपास की जो पेड़ों की रिफ्लेक्शन, बिल्डिंग्स की रिफ्लेक्शन, वो आप वहां पर देख पाएंगे। तो इससे कहने का मतलब क्या है कि स्मूथ सरफेस ऑफ स्टील वाटर इन लेक एक्ट्स लाइक ए मिरर। तो कोई तालाब हो या झरना हो या कहीं पर पानी हो जमा हो, तो उसकी जो स्मूथ सरफेस है वो भी एक प्रकार के आपके क्या मिरर के जैसा ही काम करता है। तो यहां पर हमने आज डिस्कस किया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो इसके आगे हम इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये जो है जैसे कि हमने बात किया कि रेगुलर जो रिफ्लेक्शन होती है वो इमेज भी फॉर्मेशन कर सकती है और इरेगुलर जो रिफ्लेक्शन है वो इमेज फॉर्म नहीं कर सकती। तो हमने आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट देखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से किस तरह से इमेज बनती है, इमेज की क्या क्या कैटेगरीज है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, ये सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।